हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम लोग आ चुके हैं क्लास 10 एच सी वर्मा की बुक है हमारे पास, बहुत ही अच्छी बुक होती है। ठीक है, इससे हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पॉइंट बाय पॉइंट। एकदम नोट लगेगा क्लास में, सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। लगभग ये कितने पेज का है, मोटर जनरेटर सब ले देखिए। एक 103 और इधर शुरू हुआ है। लगभग सर हम लोग के 20 पेजेस के आसपास हैं, 20 पेजेस। ठीक है, 10 दिन मान के चला जाएगा। 10 दिनों में ये वीडियो समाप्त हो जाएगी, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर लगेगा कि हाँ आया है समझ में, नहीं आएगा तो फिर आप बताइएगा, कमेंट करिएगा। तो समय को बिना गवाए चैप्टर के नाम पे चलेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो पहला टॉपिक हमसे इन्होंने बताया कि मैग्नेटिज्म क्या होता है सर। ठीक है, अपने अगर हम लोग बचपन की बात करें, किसकी, बचपन में जब हम लोग रहा करते थे बचपन में, ठीक है, हम लोग नहीं सभी लोग रहते थे, तो हम लोग देखा करते थे कि हम लोग चुंबक के पास आयरन के पार्टिकल लाते थे तो वो चिपक जाया करता था। सिक्का लाया करते थे, सिक्का चिपक जाया करता था। कागज के नीचे एक साइड हम लोग आयरन रख दिया, सिक्का रखते थे, दूसरे साइड चुंबक ऐसे पुलुल पुलुल करते थे, पगला ही बढ़िया। क्लास में जिसको था उसको दिखाते कि ये देखो जादू, भले उसको इंटरेस्ट ना है हमारी बातों में, पर तो भी हम लोग उसके सामने ऐसे पगला ही करते थे, जादू देखने को कौन रहा था। ठीक है, ये सारा हम लोग बचपन में कर चुके थे। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक हम लोग आए हैं डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहला टॉपिक है मैग्नेट। क्या है, मैग्नेट। मैग्नेट मैग्नेट बात करते तो मैग्नेट क्या होता है, लाल वाला मार्कर बताएगा, हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, ब्लू आ गया तो ब्लू बताएगा, नीले नीले नंबर पे चांद जब छा जाए। ठीक है, मैग्नेट अगर बात करते हैं तो ऑल दोज मटेरियल विच अट्रैक्ट द आयरन कोबाल्ट निकल इज नोन एज मैग्नेट। वो सारे मटेरियल जो आयरन कोबाल्ट निकल को अट्रैक्ट कर लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, मैग्नेट। दो सब्सटेंस which attract iron copper iron cobalt and nickel। ठीक है, वो सारे मटेरियल या फिर वो सारा सब्सटेंस या वे सब्सटेंस जो आयरन कोबाल्ट और निकल को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या कहलाता है वो, मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट दो तरीके का था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मैग्नेट, पहला परमानेंट, दूसरा टेम्पररी। पहला क्या रहता था, परमानेंट, और दूसरा टेम्पररी। परमानेंट मैग्नेट ठीक है, और दूसरा टेम्पररी। आज दोज मटेरियल, वो सभी मटेरियल जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमेशा और कांस्टेंट रहती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, ऐसा मैग्नेट
जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमेशा और कांस्टेंट रहती है, ये नहीं कि बढ़ती घटती रहेगी, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट, इट एग्जिस्ट नेचर, ठीक है। ये क्या है, कहाँ से मिलता है, ये नेचर से, प्रकृति से मिलता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल मैग्नेट भी कह सकते हैं। सो इट्स कॉल्ड द नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑलवेज फिक्स्ड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी क्या रहेगी, ऑलवेज फिक्स्ड। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कभी घटेगी बढ़ेगी नहीं, ठीक है। इसी को हम लोग नेचुरल मैग्नेट या कहते हैं। बात करें टेम्परेरी की, तो ये आर्टिफिशियल भी कहलाता है। इसको कहीं कहीं टेम्परेरी को किस नाम से जाना गया, आर्टिफिशियल या फिर ह्यूमन मेड या मैन मेड। टेम्परेरी इसको हम लोग बनाते हैं, ये ह्यूमन मेड होता है सर। इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में भी चेंज, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती रहती है इसकी, बढ़ती घटती रहती है। एडजस्टेबल, ठीक है। एडजस्टेबल, एडजस्टेबल मतलब क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। कैसे होगी सर, यही इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल होता था सर नेचुरल मैग्नेट, जो हम लोग को कहाँ देखने को मिलता है, जो खिलौने विलौने में हम लोग लाते हैं, एक दूसरे को चिपक में चिपकाते हैं, ठीक है। और ये टेम्परेरी हम लोग को देखने को मिलता था बड़े बड़े ऑटोमोबाइल में, देखें इंडस्ट्री में रहते, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जहाँ पे हमको अपने हिसाब से क्या करना है, उसकी पावर को बढ़ाना या घटाना है, हैवी लोड उठाना है या हैवी चीज़ को हम लोग अपने साथ अट्रैक्ट करना है, तो हम लोग उसकी पावर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और जब रिड्यूस करना होगा तो रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ द टर्न करके सर, ठीक है, जितना ज़्यादा। और ये बनता किससे है, इलेक्ट्रिक करंट से बनता है। किससे बनता है, इलेक्ट्रिक करंट से। वो सारी चैप्टर को हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक टॉपिक को। तो अभी तक हम लोग सिर्फ इतना ही, जिस आर्टिफिशियल और टेम्पोररी। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो रुके, नहीं तो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हम लोग एक बार। मैग्नेटिक फील्ड आता है सर, इसके बाद की टॉपिक क्या है हम लोग की, मैग्नेटिक फील्ड। लिखते भी रहे, जो जितना लिख दी पॉज करके उसके आगे भी लिखता रहे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की मतलब क्या हो गया सर, एक ऐसा क्षेत्र, फील्ड का मतलब क्या, क्षेत्र, फील्ड का मतलब जी, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेट के गुणों का क्षेत्र, जहाँ तक मैग्नेट के गुण हमको फील होते रहें या फिर वो अपनी ताकत को लगा सकता है, भौकाल का एरिया उसका जहाँ तक रहेगा, ठीक है। अगर ये मैग्नेट हम लोग एक छोटा सा रखे हैं, तो इसके बगल, इसके अगल बगल, इस मान लो रीजन में इसका भौकाल बना है कि भैया छोटका मैग्नेट रह लेने है, ठीक है, नहीं आना है हम लोग को, पास में जाओगे तो चिपका लेगा अगर अपोजिट नेचर का आएगा तो भगा देगा। तो जहाँ तक हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को फील कर सकते हैं, ठीक है, मैग्नेट के अगल बगल का वो क्षेत्र जहाँ तक हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को फील कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहलाएगा,
ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे भाई? लिखने को भी चाहिए, सिर्फ ऐसे मुँह जबानी थोड़ा ना हम लोग बोर्ड में लिख के चलेंगे कि जहाँ फील कर पाएंगे हो गया। तो इसके लिए डिफिनेशन एकदम बढ़िया रखा है भाई। क्या है? द रीजन अराउंड in which magnetic force can feel known as magnetic field। जहाँ तक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी या फिर लगती हुई प्रतीत होगी या लगती हुई महसूस होती है, वो अगल बगल का मैग्नेट के चारों तरफ का हिस्सा क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या आती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करते हैं तो क्या सच में कुछ ऐसी लाइनें हैं क्या? सच में क्या कुछ ऐसी लाइनें हैं क्या जो मैग्नेट के अगल बगल एक रीजन जनरेट करती हैं? ये मान ले रहे हैं हम लोग, एक नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। यहाँ पे भी देखो, एक इसके अगल बगल का ये क्षेत्र बढ़िया सा रहा करता था। अगर उसमें कोई दूसरा मैग्नेट लाओगे तो ये क्या कर सकता है? या तो उसको अट्रैक्ट कर सकता है या तो उसको रिपल कर सकता है, या तो उसको अट्रैक्ट कर सकता है या तो फिर रिपल कर सकता है। ठीक है, अगर हम लोग नॉर्थ को साथ में लाएंगे, नॉर्थ को पास में लाएंगे तो रिपल्सन शुरू होगा। क्या शुरू होगा? और नॉर्थ के और साउथ को पास में लाएंगे तो अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सर हमेशा नॉर्थ से नहीं मिल सकता ना सर, नॉर्थ टू साउथ होगा। हाँ सर वो नॉर्थ का क्या बोले थे? रिपल्सन। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण, धकेलना शुरू कर देगा एक दूसरे को। ठीक है, ये बच्चा पीछे बात ना करो, संख्या ज़्यादा है पर निगाहें हमारी पहुंच रही हैं। बहुत बुरी बेइज्जती करेंगे, रोने लगोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में थोड़ा सा इनकी डिफिनेशन लिख दें। यहाँ पे लिखा है कि अ लाइन सच दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इट्स गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, और द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। इसको थोड़ा सा इनको लिख दे, फिर तब समझाने में थोड़ा अच्छा है। और लाइन क्या कह रहा है? और लाइन सच दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट जब भी हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, अ लाइन सच दैट टेंजेंट ऑन एनी पॉइंट इट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कहाँ गया? हाँ,
एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, एट दैट पॉइंट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, अब इसको समझने के लिए ध्यान से समझिएगा सर। एक मैग्नेट ये है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें बाहर निकलती हुई और यहां से अंदर आती हुई, ठीक है, बाहर निकलते हुए। अब यहीं पे अगर ढेर सारी हम लोग इस तरीके के ये होना शुरू हो जाता है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, क्या ड्रॉ कर दिए, टेंजेंट। यही टेंजेंट क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या इंडिकेट करता है, तो ये लाइन क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन। ये क्या बताती है, तो इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, ऑन एनी पॉइंट, बोलो, ऑन एनी पॉइंट द टेंजेंट ड्रॉन एंड इट इंडिकेट direction of magnetic field, then this is known as magnetic field line। खुश मत हो जाओ, सीरियस होके पढ़ें, ठीक है। बस अब हम लोग को याद क्या रखना है, नॉर्थ में इनवर्ड, ठीक है, और साउथ में नहीं, नॉर्थ में आउटवर्ड, नॉर्थ में आउटवर्ड और साउथ में इनवर्ड, अंदर आते हुए। इसमें यहां से क्या होती है, तो बाहर जाता है, अंदर आता है, ठीक है। नोट कर लें, हम लोग आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है। एक एक करके हम लोग प्रॉपर्टी लिखेंगे, उसके बाद आप लोग नोट डाउन करना, क्योंकि समझना भी जरूरी है। पहला अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, ऑल फील्ड लाइंस आर क्लोज कर, ठीक है। और फील्ड लाइन जितना भी देखो हम लोग, यहाँ पे हमने एक मैग्नेट बनाया था सर, नॉर्थ से साउथ इस तरीके का था, ठीक है। तो पहला इससे क्या रहा है, ये क्लोज कर, क्योंकि ये नॉर्थ से साउथ बाहर में चलती है और साउथ से नॉर्थ अंदर की तरफ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ अंदर की तरफ, ठीक है। इसको लिखेंगे ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या फिर फील्ड लाइन भी बोले तो भी किसकी बातें होंगी, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की, ऑल फील्ड लाइन ऑल फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज कर, फॉर्म क्लोज कर, हाँ, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, क्योंकि नॉर्थ से चलती थी, साउथ पे जाती थी बाहर की तरफ, अंदर फिर साउथ से नॉर्थ, तो नॉर्थ से साउथ देख रहे हो, सब पूरा एक साइकिल बना दी, कहीं भी खुला गया नहीं, तो क्लोज कर्व बनाने लगी, ठीक है। दे कम आउट द मैग्नेट, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक क्या होती है, इससे रिलेटेड भाई समझना है, इससे मतलब मैग्नेट के आउटसाइड में, मैग्नेट के आउटसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दोहराओ ना बात है सर, सबके तक आवाज आने दें, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
बाहर में अगर बात करते हैं हम लोग आउटसाइड में, तो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू, और अगर वहीं हम लोग इनसाइड बात करें तब तो साउथ टू नॉर्थ। इसी वजह से ये पूरा क्लोज लूप बना दिया है, इसीलिए ये पूरा क्लोज लूप बना लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द फील्ड लाइन्स आर क्लोज टुगेदर नियर द पोल्स एंड स्प्रेड अप फ्रॉम देम। इसका मतलब थोड़ा सा इसको भी लिखते हैं, इसको लिखेंगे तब ये पॉइंट थोड़ा समझाया जाएगा। द फील्ड लाइन्स आर क्लोज टुगेदर, द फील्ड लाइन close together near the pole and spread out from other, spread out from away या away from। देम। तीसरा, द फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। यही तीन ठेस है, इसी से बढ़ा चढ़ा के खूब भयंकर बना के, ठीक है। फील्ड लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अब इन पॉइंटों को समझेंगे हम लोग, ठीक है। इसके कहने का मतलब क्या था भैया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टुगेदर नियर द पोल्स। मतलब अगर हम लोग पोल के पास आते हैं तो ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन दिखती है हम लोग को। क्या दिखती है? खूब पास पास में रहती है। क्या रहती है? खूब मतलब जितना पोल के पास हम लोग यहाँ पे आ रहे हो या फिर इधर, ठीक है, उतना ही ढेर सारी हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखने को मिल रही है, ठीक है। बट अगर हम लोग पोल से जितना दूर हटते जाएंगे, इसका मतलब अवे फ्रॉम देम, मतलब पोल से जितना दूर हटते जा रहे हैं उतनी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन कम दिख रही है ना। इस छोटे से रीजन में देख रहे हो कितना, 1 2 3 4 5, और इतना ही दूर जाके देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 2 3, और दूर चले गए तो हो सकता है एक ही कवर कर रही है, ठीक है। मतलब जितना पोल से दूर जाते जाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें क्या होती जाती हैं? कम होती जाती हैं। कम नहीं सर, आपस से दूर होती जाती हैं। मतलब इसको अगर कह सकते हैं तो पोल पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, क्योंकि फील्ड लाइन घनी होती है। फील्ड लाइंस ज्यादा होती है या फिर घनी है, ठीक है, कोई दिक्कत? और पोल के कंपैरिजन में कहीं और पे जाओगे दूर तो वहां पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की लाइन बहुत ज्यादा कम होती जाती है या फिर आपस में दूर होती जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं काटेंगे, इस तरीके से नहीं करती। क्यों? बिकॉज एट सिंगल पॉइंट हम लोग क्या करते हैं? बिकॉज फॉर डायरेक्शन वी ड्रॉ, डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या ड्रॉ करते थे? टेंजेंट। क्या ड्रॉ किया करते थे? टेंजेंट। और एक ही पॉइंट पे अगर दो टेंजेंट हो जाएगा, एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट, तो दो डायरेक्शन बता देगा। बिकॉज फॉर द डायरेक्शन वी ड्रॉ द टेंजेंट एट सिंगल पॉइंट, टू टेंजेंट ड्रॉ which show two direction, which not possible, which is not possible। एक ही बिंदु पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकता। जैसे एक समय पे हम लोग या तो यहीं रहेंगे, या तो कोचिंग में रहेंगे, या तो घर पे रहेंगे, जहां भी रहेंगे एक ही समय पे रह सकते हैं। एक ही समय पे यहां पे भी हैं, कहीं और भी हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आज तक के लिए यहीं पे धन्यवाद, रोकते हैं बच्चा, कल से फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
ओके बाय। अगर वहाँ पर भी होंगे सर तो कौन होगा? हाँ वहाँ पर भी होंगे तो कौन होगा? तो वो समझ लो फिर हो गया, तब खेल हो गया तुम्हारे साथ। बंद करो भाई।